आज मैं ऐसे ऐसे का नाम बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। मैं आपको 5 ऐसे बताने वाला हूं और इन 5 ऐसे में से एक ऐसे एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। मालूम है कौन सा 5 ऐसे है? नहीं मालूम है? चलिए मैं बताता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पोल्यूशन, नंबर 1, एजुकेशन, न्यूज़पेपर, टेररिज्म, इलेक्शन। इन 5 में से एक जरूर आएगा एग्जाम में। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा था, ये मैंने गलत दे दिया। दूसरा क्या आएगा? ये 5। ध्यान दीजिए, ये 5 डिसिप्लिन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर है। इन 5 में से एक जरूर आएगा। क्या ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यदि आप किसी चैनल पर जाते हो तो आपको यही सजेशन मिलता है, ये 5 आप ऐसे याद कर लेते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय क्या होता है? यदि उस समय क्या गारंटी है इसमें से आएगा? मैं गारंटी लेने वाला नहीं हूं। नहीं भी आ सकता है, इससे पहले वाला भी नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। तो आप यदि जितना चैनल आप बदलेंगे, 5 ये आपको याद करना पड़ेगा, 5 वो याद करना पड़ेगा, किसी और को चैनल देखेंगे तो फिर 5 और याद करना पड़ेगा। पूरा जिंदगी ऐसे याद करने में ही चला जाएगा। तो आप मेरा वीडियो देखने का मकसद क्या है उस पर आता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसमें भी 4 ट्रिक्स। कितना ट्रिक्स? 4 ट्रिक्स, जो कि पहला ट्रिक्स मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। और उन ट्रिक्स की मदद से आप एग्जाम में कोई भी ऐसे लिख पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 5 आएगा, 5 में से एक लिखना है, वो 5 आएगा, वो 5 में से एक लिखना है। मैं जो देने वाला हूँ उस पर यकीन विश्वास नहीं करोगे। विश्वास करने के लिए आपको वीडियो का अंत तक देखना होगा, तभी समझ में आएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको देने वाला हूँ ऐसे का ट्रिक। क्या देने वाला हूँ? ऐसे का ट्रिक्स। क्या ऐसे का ट्रिक्स है? यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे का सबसे पहला नंबर तक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। 3 पार्ट में लिखा है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट में, तभी आपको 8 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। सेकंड, अपना बॉडी पार्ट लिखना, और थर्ड अपना कंक्लूजन पार्ट। तो ये जो लिखा है, मैंने देखो मैं यहाँ पर क्या किया, टॉपिक नाम मैंने ग्रीन करके रखा है, और यहाँ भी टॉपिक का नाम ग्रीन करके रखा है। कुछ बच्चा को समझ में आ गया होगा मैं करने क्या वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं। और कुछ बच्चा को लग रहा है कि मैं समझ जाऊं। अगर लग रहा है मैं समझ जाऊंगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इन पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करके आप कई सारा ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे, इसमें सिर्फ सोशल एडवांटेज वाला ही ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोशल एडवांटेज। एडवांटेज यानी कि सोशल लाभ, जो सामाजिक लाभ है, यानी कि वैसा ऐसे एग्जाम आए जिससे हमारे समाज पर पॉजिटिव असर पड़े। जैसे कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह टेलीविजन ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, इस तरह का जितना भी ऐसे आएगा, सारा सारा आपको इतना ही फॉर्मेट पर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा देगा। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। सपोज मैं एजुकेशन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एजुकेशन। क्या लिख दिया मैंने? एजुकेशन। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखा हुआ एजुकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इसका हिंदी होता है कि शिक्षा हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। कौन? एजुकेशन। उसके बाद लिखा इट। इट मतलब कौन? एजुकेशन। इट हैज मेड, ये बनाया है, आवर सोसाइटी, हमारे समाज को, मोर एडवांस्ड, यानी कि ज्यादा एडवांस्ड बनाया है। क्या? एजुकेशन। एंड प्रोग्रेसिव, और उसको प्रोग्रेसिव भी बनाया, मतलब प्रगतिशील, ऐसा चीज जो कि मतलब प्रोग्रेस में रहे, प्रगति पर रहे, ये चीज बनाया है। उसके बाद लिखा हुआ है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक दुनिया में, इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन, कहता है कि ये कल्पना करना असंभव है, लाइफ विदाउट एजुकेशन। यानी कि यहाँ पर टॉपिक जगह पर अपना एजुकेशन ना रखे थे, हाँ, लाइफ विदाउट एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के बिना जीवन
अभी की दुनिया में, यानी कि आधुनिक दुनिया में किसी भी चीज को कल्पना करना असंभव ही है। उसके बाद लिखा है इट गिव्स अस, यह हमें देती है, ये देता है नॉलेज, ज्ञान, हेल्प्स और मदद करता है अस, हम लोगों को, ग्रो, बढ़ने में, एंड इम्प्रूव्स, ठीक करने में या सही करने में, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, यानी कि अपने जीवन का जो गुणवत्ता है, अपने जीवन का जो गुण है, उनको इम्प्रूव करने में, उनको सही दिशा देने में हमें ये मदद करती है। बिकॉज ऑफ दिस, इनके वजह से, इनके कारण, आवर नेशन, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, इज मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, यानी कि विकास की ओर, मतलब चल रहा है, एंड सक्सेस, और सफलता की ओर। ये तो समझ में आया। अब बोलो सर अभी तो आपने हिंदी बता दिया, मुझे कैसे याद होगा? डोंट वरी, मैंने इसका हिंदी में लिख रखा है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने हिंदी में लिख रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसका हिंदी यहाँ पर है। जो बात मैंने आपको पढ़ाया उसी इंट्रोडक्शन पार्ट का यहाँ पर हिंदी आया ना मजा। अब ये चीज आपको है ना, इनका पीडीएफ इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद इसको अच्छा से समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन वो पीडीएफ आप तभी समझ पाएंगे जब मेरा पूरा लेक्चर आप समझ लेंगे तो, क्योंकि ये मास्टर ट्रिक 1 है। इसी तरह मैं 4 ट्रिक दूंगा, मैं ठगने का काम नहीं करूंगा। मैं आपको एग्जाम में 8 नंबर पक्का करवाने के लिए आया हूं, और 8 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जैसे भी। उसके बाद देखिए अब इसका बॉडी पार्ट देख लेते हैं। बॉडी पार्ट क्या है? बॉडी पार्ट में लिखा है द एडवांटेज, यानी कि वो लाभ ऑफ एजुकेशन, वो लाभ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का जो वो लाभ होता है, आर काउंटलेस, काउंटलेस होता है, यानी कि अनगिनत होता है। इतना सारा लाभ मिलता है, उसको हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है एजुकेशन से। सही बात है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है पीपुल, लोगों को, टू बिकम मोर अवेयर, अवेयर मतलब किसी चीज में अपना मतलब जागरूकता होना, किसी चीज को नॉलेज रखना, यानी कि देश विदेश से संबंधित बातों को नॉलेज रखने में ये क्या करती है? मदद करती है। उसके बाद लिखा है रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदारी के लिए भी मदद करता है, एंड इंटेलिजेंट, और तेज होने के लिए भी ये मदद करता है। क्या? एजुकेशन। उसके बाद देखिए क्या करना, एड टू से, यानी कि 2 से 3 स्पेसिफिक बेनिफिट्स, यानी कि स्पेसिफिक बेनिफिट्स का मतलब होता है किसी विशिष्ट लाभ का, यानी किसी विशेष लाभ इसमें आपको ऐड कर देना, अपना मन से 1 या 2 बात ऐड करना है। अगर ये भी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी में डाला हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा। एजुकेशन आपका कौन सा 2 बात डालना है, न्यूज़पेपर में कौन सा डालना है, डिसिप्लिन में कौन सा बात डालना है, ये मैं लिख दूंगा। अदरवाइज आप तो स्मार्ट है, लिख सकते हैं 2 लाइन। देखिए क्या लिखना है, एग्जाम्पल मैंने दिखाया भी। एजुकेशन स्प्रेड्स नॉलेज एंड, एजुकेशन जो है स्प्रेड्स मतलब फैलाता है, क्या? नॉलेज, ज्ञान को, रिमूव्स मतलब हटाता है, इग्नोरेंस को, जो इग्नोरेंस की भावना होता है, नकारने की भावना होता है, इनको हटाने का काम करते हैं एजुकेशन। उसके बाद लिखा हुआ है उसी तरह टेलीविजन के जैसे हो गया, टेलीविजन प्रोवाइड्स, टेलीविजन प्रदान करते हैं इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट कराते हैं, बिल्कुल सही बात है, एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाते, सूचना देते टेलीविजन, बेनिफिशियल है, स्पेसिफिक बेनिफिट्स है। न्यूज़पेपर गिव्स अस, न्यूज़पेपर हमें रखता है अपडेटेड, हाँ नई नई जानकारी देते रहते हैं न्यूज़पेपर। उसके बाद उस तरह डिसिप्लिन का ले लीजिए, डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर, जो अनुशासन होता है हमें कैरेक्टर बना, यानी कि कैरेक्टर को बिल्ड करवाता है कि आपके अंदर कितना कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, ये हमें अनुशासन ही सिखाता है। उसके बाद लिखा है एंड सक्सेस, और सफलता कैसे होना है ये अनुशासन से ही संभव है। उसके बाद लिखा हुआ इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है पीपल, लोगों को, एंड क्रिएट्स, और निर्माण करता है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, अमॉन्ग देम, देम मतलब कौन? पीपल, यानी कि लोगों के बीच में समझदारी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मोर ओवर मतलब इनके अतिरिक्त जो एजुकेशन है, इनकरेज मतलब बढ़ावा देते हैं, हौसला देते हैं, मोरल वैल्यूज, इसको मोरल यानी नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, एंड यूनिटी मतलब एकता को बढ़ावा देते हैं इन सोसाइटी, समाज में। कितना मजेदार बात है। अब पूरा देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें आसान आसान वर्ड है, बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, और एग्जाम में 8 नंबर लेने से भगवान भी नहीं रोक पाएगा।
उसके बाद देखिए लिखा हुआ विदाउट इट, मतलब बिना एजुकेशन, इट एजुकेशन का संप्रदाय है, आवर सोशल लाइफ यानी कि हमारे सामाजिक जीवन वुड बिकम, बन जाएगा डल। क्या बन जाएगा? डल बन जाएगा। यानी कि बिना एजुकेशन के हम लोग क्या हो जाएंगे? डल हो जाएंगे, हमारा लाइफ डल हो जाएगा। एंड डायरेक्शन लेस, और दिशाहीन हो जाएंगे बिना एजुकेशन का। ये अपना बॉडी पार्ट रहा। अब इसका मैं हिंदी दिखा देता हूँ, आप लोग देखिएगा जरा अच्छा सा। देखिए ये इसका हिंदी पार्ट है, आप लोग हिंदी आराम से पढ़ लेंगे। ऐसे मैंने हिंदी बता भी दिया पहले, आप लोग देख लेंगे, पीडीएफ में मिलेगा आप लोगों को, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। उसके बाद इसका लास्ट कंक्लूजन पार्ट देख लेते हैं अपना। कंक्लूजन पार्ट में क्या, इसमें निष्कर्ष निकल रहा था, यानी कि लास्ट में हमें क्या करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर लिखा हुआ देयरफॉर, इसीलिए एजुकेशन इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, कहता एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसका लिखा वी शुड, हम लोगों को यूज, हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए इट एजुकेशन को वाइजली, यानी बहुत ही अच्छे तरीका से, एंड नॉट मिस यूज, और हमें इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए इट्स पावर, यानी कि इनकी क्षमता, क्योंकि एजुकेशन के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, मीन्स वी शुड अवॉइड द एविल थिंग्स। उसके बाद लिखा हुआ है इफ एवरी सिटीजन, कहता अगर प्रत्येक नागरिक अंडरस्टैंड्स, समझते हैं इट्स ट्रू वैल्यू, इनकी जो ट्रू वैल्यू है, इनकी जो हकीकत है, हकीकत मूल्य है, सही मूल्य है, अगर उनको समझते हैं, एंड पर्पस, और उनकी पर्पस को भी समझते हैं, उद्देश्य का, एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, आवर सोसाइटी विल, ये जो हमारा समाज है, विल बिकम, बन जाएंगे, मोर एजुकेटेड, ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पीसफुल, ज्यादा शांति मतलब शांतिपूर्ण हो जाएंगे, एंड प्रोस्पेरस, और क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। उसको लिखा हुआ है इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू प्रोमोट, इसको बढ़ाना है, ऊंचा करना है, किसको? एजुकेशन को, फॉर द प्रोग्रेस, किस लिए? फॉर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, किनका उन्नति? ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की उन्नति, एंड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता का कल्याण की उन्नति, इनके लिए हमें एजुकेशन जरूरी है। अब एजुकेशन का स्थान पर आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बन जाएगा। कुछ नहीं, जहां मैंने एजुकेशन बोला वहां आपको न्यूज़पेपर बोल देना है, वहीं पर आपको डिसिप्लिन बोल देना, बाकी आप खुद समझदार हैं। बाकी मैं इसमें ये भी लिंक पीडीएफ में डाल दूंगा कि ये ट्रिक पर आप कौन कौन सा ऐसे लिख पाएंगे आसानी से, और भी सोशल एडवांटेज जितना होगा उतना आप प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज अनाउंस कर देना चाहता हूँ, छठ पर्व के शुभ अवसर पर, यानी कि उसका जो सांझ का अर्घ होता है, उस दिन मैं इंग्लिश का क्रैश कोर्स का अनाउंस करने जा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन एनके इंग्लिश पर। आप प्ले स्टोर पर जाइए, एनके इंग्लिश सर्च करिए, और उसका लोगो में लिखा भी होगा एनके इंग्लिश, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसी पर मैं क्रैश कोर्स अनाउंस करने वाला हूँ। ना के बराबर उसमें आपको पे करना पड़ सकता है, मे भी आप लोग देख सकते हैं वहां पर जाकर। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कुछ त्रुटि है या कुछ लग रहा है कि सर और होना चाहिए या बेहतर है, आप कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पता है मैंने अपना मन से नहीं बनाया, आप लोगों में से किसी एक ने कमेंट किया था सर आप 3 पार्ट में बनाइए वीडियो, यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तो बहुत अच्छा रहेगा। बस आप ही की डिमांड में मैंने बनाया। यदि आप में से भी कोई वीडियो का, कोई भी वीडियो ये डिमांड कर रहे हैं, ट्रिकी वीडियो, ट्रिक्स चाहिए, एग्जाम का टेंशन है, मुझे जल्दी से जल्दी नंबर लाना है कम समय में, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हूँ, आपके साथ मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस जुड़े रहे मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में पूरे धमाकेदार के साथ। जय।